हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, जो कि है चैट जीपीटी। जो कि आजकल यूट्यूब पे जाओ तो अनेकों वीडियो मिल जाएंगे आपको, या फिर आप नेट पे भी रिसर्च करोगे तो चैट जीपीटी के बारे में आपको बहुत कुछ जानने को मिल जाता है। मोस्टली लोग उसी के बारे में बात कर रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये गूगल का कॉम्पिटिटर है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि गूगल को इसने ख़त्म कर दिया है। एंड क्या है, कैसे यूज़ करते हैं और इससे क्या बेनिफिट है, और सच में क्या ये गूगल को ख़त्म करने वाला है, इन सब चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। ये सब कुछ जानना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा देख लेना। चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करना, लोगों के साथ शेयर भी करना। तो चलते हैं डिटेल में बात करते हैं कि आखिर चैट जीपीटी है क्या। एक्चुअली में चैट जीपीटी अपने आप में नाम से ही पता चल रहा है कि एक चैट बोट है, जो कि ओपन एआई कंपनी, जो इसकी मेन पेरेंट कंपनी है, जो कि ये एक टूल है। चैट जीपीटी चैट बोट है जो कि ओपन एआई द्वारा बनाया गया है। सो यहाँ पे इसकी अगर फाउंडेशन की बात की जाए तो इसकी फाउंडेशन 2015 में रखी गई थी। सैम ऑल्टमैन, एलन मस्क और बहुत सारे ऐसे फाउंडर थे जिन्होंने मिलकर इस ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडेशन रखी थी। एंड इसकी हम बात की जाए तो इतना ट्रेंडिंग टॉपिक क्यों है, इतना मोस्ट पॉपुलर फेमस क्यों है, उसके पीछे एक रीज़न ये है कि चैट जीपीटी ने 1 मिलियन यूज़र 1 वीक के अंदर ही कवर कर लिए, जबकि इससे बड़े बड़े जो कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है, ट्विटर हो गया, अलग अलग बहुत सारे प्लेटफॉर्म हो गए, उनको काफ़ी सारा टाइम लग गया था। मगर चैट बोट ने, ये चैट जीपीटी ने आपका सिर्फ 1 मिलियन यूज़र एक हफ्ते के अंदर ही कंप्लीट कर दिया था। इसलिए भी अपने आप में ये मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक है। मोस्ट ज़्यादा लोग इसके बारे में सर्च कर रहे हैं, इसके बारे में जानना चाहते हैं। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले साइट पे चलते हैं। आपको सिंपली गूगल पे सर्च करना है चैट जीपीटी, या फिर आप openai.com सिंपल आपको वेबसाइट ओपन करनी है, जैसे कि मैंने ओपन कर रखी है। एंड यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है, ये रहा, इंट्रोड्यूसिंग चैट जीपीटी रिसर्च रिलीज ट्राई। ये ट्राई का आपको आइकन दिख रहा है, इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। आप चैट जीपीटी पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। इनके और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे चैट जीपीटी हो गया, DALL-E 2 हो गया, विस्पर हो गया, अलाइनमेंट हो गया। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे लोग काम कर रहे हैं जो कि एआई बेस्ड हैं, मशीन लर्निंग सिस्टम पे सब काम करते हैं। तो हम बात करते हैं कि चैट जीपीटी आखिर एक चैटबॉट है जो कि आपको इंस्टेंट आपके कोई भी क्वेश्चन हो उसका जवाब देता है। आपको कुछ ये मोस्टली किन लोगों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल है, ये भी हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे कोई स्टूडेंट हो गया, कुछ जीके के बारे में आपको कुछ पूछना है, कुछ कोडिंग के बारे में पूछना है, कुछ स्क्रिप्ट्स के बारे में पूछना है, कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में पूछना है, आप कुछ भी यहाँ पूछ सकते हैं। आपको मैं काफ़ी सारे एग्जांपल भी करके दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में, जो कि मैं भी देख के थोड़ा हैरान हो गया था कि इतना ज़बरदस्त एआई कैसे हो सकता है कुछ। तो ये सब चीज़ें हम डिटेल में भी देखने वाले हैं। तो सिंपल सी भाषा में यहाँ पर अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, चैट जीपीटी एक चैटबॉट है जो कि ओपन एआई द्वारा बनाया गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करता है। एंड आपके किसी भी तरह के सवाल का जवाब देने में वो कह सकते हो कैपेबल है। मगर आप यही बात भी कह सकते हैं कि आंख बंद करके उसे ट्रस्ट नहीं कर सकते। वो सब चीज़ों के बारे में आपको वीडियो में भी पता चल जाएगा, क्योंकि मैं काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स आपको दिखाने वाला हूँ, जिसमें आपको पता चलेगा कि किस हद तक चैट जीपीटी काफ़ी अच्छा है, या फिर उसमें कुछ प्रॉब्लम है या फिर नहीं है। तो ये तो था कि चैट जीपीटी क्या है। अब इसको यूज़ कैसे करना है, सबसे पहले उसकी हम बात कर लेते हैं। आपको सिंपल साइट पे आना है, ओपन एआई की साइट पे आना है। एंड यहाँ पे आपको ऊपर ऑप्शन मिल रहा है इंट्रोड्यूसिंग चैट जीपीटी रिसर्च रिलीज ट्राई का, इस पर आपको सिंपल क्लिक करना है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मैंने तो यहाँ पे अपना अकाउंट बना रखा है, तो मेरे को सिंपल यहाँ पे चैट बोट पर लेके आ गया। मगर फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप आएंगे तो आपको साइन इन करना है, साइन अप करना है। नॉर्मली अपना ईमेल आईडी से वेरिफिकेशन होगा, फ़ोन पे भी एसएमएस आता है, उससे वेरिफिकेशन वगैरह सब कुछ आप कर लेंगे। देन आप इस स्क्रीन पे आओगे जहाँ पे आपको क्लियर कन्वर्जेशन, क्योंकि मैं काफ़ी सारी टेस्टिंग भी की थी तो कन्वर्जेशन का ऑप्शन आ रहा है। अगर आप फर्स्ट टाइम आएंगे तो आपको ये नहीं मिलेगा। उसके बाद आपको नीचे मिलेगा लाइट मोड का ऑप्शन, आप इसको लाइट में भी देख सकते हैं, डार्क मोड में भी कर सकते हैं। एंड यहाँ पे ओपन एआई का डिस्कॉर्ड का भी ऑप्शन है, यहाँ पे आप क्लिक करके इनके डिस्कॉर्ड वाले सेक्शन पे भी जा सकते हैं। वहाँ पे भी जो इनका चैनल टाइप का बना हुआ है, वहाँ पे भी जाके आप जो भी पूछना चाहें या फिर देखना चाहें देख सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं। और उसके नीचे कुछ यहाँ पे अपडेट्स एंड FAQ हैं और लॉगआउट का ऑप्शन। अब बात करते हैं कि इसका हम यूज़ कैसे कर सकते हैं और किन किन लोगों के लिए ये बेस्ट हो सकता है। तो सिंपल है, यहाँ पे आपको 3 चीज़ें दिखने को मिलती हैं, एग्जाम्पल्स, कैपेबिलिटीज़ एंड लिमिटेशन। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे कि यहाँ पे हाउ डू आई मेक एन HTTP रिक्वेस्ट इन जावास्क्रिप्ट, गॉट एनी क्रिएटिव आइडिया फॉर 10 ईयर ओल्ड बर्थडे। इस तरह के क्वेश्चंस भी आप पूछ सकते हैं। एक्सप्लेन क्वांटम कंप्यूटिंग इन सिंपल टर्म्स, मतलब बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे आप कर सकते हैं। आपके मन में कुछ भी क्वेश्चन आप यहाँ पे टाइप करके देखो, आपको मोस्ट प्रोबेबली उसका जवाब जरूर मिल जाएगा यहाँ पे। एंड कैपेबिलिटीज़ की बात करें, रिमेंबर व्हाट यूजर सेड अर्लियर इन द कन्वर्सेशन, allow user to provide follow-up correction, train to decline inappropriate request। एंड लिमिटेशंस की बात यहाँ पे की जाए तो मे ओकेजनली जनरेट इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, साफ साफ इन्होंने बोला हुआ है। मे ओकेजनली प्रोड्यूस हार्मफुल इंस्ट्रक्शन और बेस्ड कंटेंट एंड लिमिटेड नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इवेंट आफ्टर 2021।
तो यहाँ पे सारी चीज़ें सामने सामने दे रखी है। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं, जो कि मैंने स्टार्ट किया था फर्स्ट क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे हम बात करते हैं एज अ कंटेंट राइटर। अगर आप लोग कंटेंट लिखवाते हैं या फिर आप कंटेंट लिखते भी हैं, तो यहाँ पे मैंने मैंने जो वीडियो बनाई थी कुछ प्लगइन्स के ऊपर बनाई थी। उस टाइम पे कुछ सिक्योरिटी प्लगइन्स के ऊपर मेरे माइंड में कुछ चल रहा था कि मैं कुछ आर्टिकल लिखूं या फिर कुछ सर्च करूं। तो यहाँ पे मैंने नॉर्मली यहाँ पे टाइप कर दिया वर्डप्रेस बेस्ट सिक्योरिटी प्लगइन। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ इतना टाइप किया, इसने मुझे इतना सारा जवाब दे दिया। यहाँ पे देयर आर मैनी सिक्योरिटी प्लगइन अवेलेबल फॉर वर्डप्रेस दैट कैन हेल्प प्रोटेक्ट योर साइट फ्रॉम सिक्योरिटी थ्रेट्स। सम पॉपुलर ऑप्शन इंक्लूड्स, जिसमें कि वर्डफेंस सिक्योरिटी, जिसके बारे में मैंने वीडियो में बताया था, सुकूरी सिक्योरिटी, ऑल इन वन डब्ल्यू सिक्योरिटी एंड फायरवॉल आई थीम सिक्योरिटी, जो कि मोस्ट पॉपुलर 4 प्लगइन थे, उनके बारे में बता दिया। उनके बारे में एक लाइन लिख दी और लास्ट में लिख दिया अल्टीमेटली द बेस्ट सिक्योरिटी प्लगइन फॉर योर साइट विल डिपेंड ऑन योर स्पेसिफिक नीड एंड प्रेफरेंसेस। It's a good idea to research and cooperate different option to find the plugin that best meet your need। तो ये इन्होंने मुझे लिख के दिया था, बट मैंने यहाँ पे रीजनरेट रिस्पॉन्स किया, मुझे ये पसंद नहीं है तो मैंने दोबारा रीजनरेट रिस्पॉन्स किया। तो उसका जो दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 और 2 आ रहा है, ये इसीलिए आ रहा है क्योंकि मैंने रीजनरेट किया था। तो मैं दूसरे ऑप्शन पे गया तो वहाँ पे भी इसने मुझे अलग अलग प्लगइन्स बताए, जिसमें सिक्योरिटी निंजा एक इसने एड ऑन कर दिया, पहले एक लाइन फिर 4 वो फिर एक लाइन, इस तरीके से इसने मुझे कुछ कंटेंट लिख के दे दिया। अब मैं चाहता तो यहाँ पे और भी कुछ कंटेंट यहाँ पूछ सकता था, कुछ कंटेंट मुझे लिखवाना है, जैसे कि किसी भी टॉपिक पे, जैसे मैंने लिख दिया हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग। अब यहाँ मैंने सिर्फ क्वेश्चन डाला, सामने से जवाब देना उसने शुरू कर दिया। स्टार्टिंग अ ब्लॉग कैन बी अ फन एंड रीराइटिंग वे, शेयर योर थॉट्स आइडिया एंड एक्सपीरियंस विद अदर्स, Here are the steps you can follow to start your own blog। उसने सारे ऑप्शंस लिखने यहाँ पे शुरू कर दिए। सिर्फ मैंने क्या लिखा, हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग। एंड ये कंटेंट जो ये हमें प्रोवाइड करता है बिल्कुल यूनिक कंटेंट होता है, बिल्कुल प्लेगरिज्म फ्री होता है, जो कि मैंने चेक भी किया था। आपको भी मैं भी चेक करके दिखा दूंगा, एकदम यूनिक कंटेंट देता है। अब ये आपके ऊपर है, आपको अगर ये कंटेंट पसंद आता है तो लिखो, नहीं आता दोबारा रीजनरेट रिस्पॉन्स करो, दोबारा रीजनरेट रिस्पॉन्स करो, एक दोबारा से वो कंटेंट आपको लिख के देखा। आप देख रहे हैं आपके सामने कितना ज़बरदस्त AI टूल है ये, कि जो कि कंटेंट में तो आपकी पूरी हेल्प कर रहा है। इसी के साथ साथ यहाँ पे मैंने कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस भी लिए थे, कुछ मैथमेटिकल क्वेश्चंस भी लिए थे, तो जिसमें उसने मुझे और हैरान कर दिया। अब मैं इसके बाद बात करता हूँ, यहाँ पे मैंने जो दूसरा क्वेश्चन डाला था उसके बारे में थोड़ा हम बात करते हैं और टेस्ट करते हैं कि उसमें उसने मुझे क्या रिस्पॉन्स दिया। पहले इसको पूरा ऑन देते हैं, देख लेते हैं एक बार क्या क्या हमें लिख के दे रहा है। तो इसने मुझे दोबारा इतना लिख के दे दिया कि बस मैंने लिखा था हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग, उसने मुझे सब कुछ मेंशन करके लिख दिया कैसे कैसे स्टार्ट करना है ब्लॉग को, ठीक है। उसके बाद जो मैंने नेक्स्ट डाला था वो मेरा ये था, हाउ टू आई मेक एन HTTP रिक्वेस्ट इन जावास्क्रिप्ट, जो कि इनका बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन था, मैंने उसको डाला था। उसने मुझे यहाँ पे कुछ कोड वगैरह लिख के दिए। तो कोडर्स के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है ये, जिनको कोडिंग की नॉलेज नहीं है या तो जो कोडर है, कोडर को लिखना नहीं पड़ेगा, उसको यहाँ पे बना बनाया पूरा कोड मिल जाएगा, बस उसको रिव्यू करेगा और वो अपने क्लाइंट्स के साथ उसको काम कर सकता है। और जिनको कोडिंग की नॉलेज नहीं है उनके लिए भी एक बहुत अच्छी चीज़ है, उनको पूरा बना बनाया कोड मिल जाता है, साफ साफ बताया था कि ये JS है, इसको जावास्क्रिप्ट में यूज़ करना है, ये CSS है, इसको CSS में यूज़ करना है, ये HTML है, इसको HTML में यूज़ करना है। तो इस तरीके से यहाँ पर पूरा बताता है, प्लस उसको एक्सप्लेन भी किया जाता है कि उसका पर्पस क्या है, इसको कैसे यूज़ करना है। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक डाला था HTTP to HTTPS रीडायरेक्शन। नॉर्मली साइट हमारी HTTP पे होती है, उसको HTTPS पे हमें रीडायरेक्ट करना होता है। SSL लगने के बाद भी कई बार फोर्स HTTPS नहीं होता कई जगहों पे, एंड गूगल बोलता है कि HTTPS पे ही होगा तो आपके सर्च रिजल्ट में वो शो करेगा। तो मैंने यहाँ पे कोड लिखा, मैंने यहाँ पे फाइंड किया कि HTTP to HTTPS रीडायरेक्शन कोड फॉर .htaccess फाइल, जो कि हमारे htaccess फाइल के अंदर हमें डालना होता है। तो यहाँ पे उसका लिखा हुआ आंसर आया, टू रीडायरेक्ट HTTP ट्रैफिक टू HTTPS in an .htaccess file you can use this following code। सिंपल है, यहाँ पे क्लिक करके मैं कॉपी भी कर सकता हूँ इस कोड को। सिर्फ मुझे यही कोड डालना होता है जो कि बिल्कुल करेक्ट कोड है, सिर्फ मुझे इतना कोड डालना होता है। और यहाँ पे साफ साफ उन्होंने लिख भी दिया है कि आपके पास उसका HTAccess का एक्सेस है तो आप ये यूज़ कर सकते हो। अगर आप ऑल्टरनेटिव इफ़ यू हैव एक्सेस टू द मेन अपाचे कॉन्फ़िगरेशन फाइल httpd.config, तो उसमें आपको ये वर्चुअल होस्ट और ये सब चीज़ें डालनी होती हैं अगर आप HTTP से HTTPS रीडायरेक्शन करना चाहते हो, जो कि बहुत ही अमेजिंग है। गूगल पे लोग सर्च करते हैं, बहुत सारे आर्टिकल पढ़ते हैं, फिर उसको टेस्ट करते हैं। यहाँ पे आपको बना बनाया मिल गया, पूरा एक्सप्लेन भी कर दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक चीज़ डाली थी, हाउ टू क्रिएट स्लाइडर इमेज इन HTML। तो उसने भाई यहाँ पे सब कुछ ही लिख के दे दिया, मुझे बता दिया कि ये रही इसकी स्टाइल, ये रही उसकी लाइन, ये रहा उसका HTML और ये रहा उसका जावास्क्रिप्ट। आपको ये यूज़ करना है, आपका एक इमेज बेस्ड स्लाइडर बन जाएगा। फिर मैंने सर्च किया
रिस्पॉन्सिव HTML ड्रॉप डाउन मेन्यू, जो मेरा कैटेगरी है जिससे मैं बिलोंग करता हूँ, मैं उसी के बारे में रिसर्च कर रहा था ना कि वो सही चीज़ें बता रहा है या फिर नहीं बता रहा। तो यहाँ पे है रिस्पॉन्सिव HTML ड्रॉप डाउन मेन्यू, तो यहाँ पे उसने उसका भी बना के मुझे फटाफट इंस्टेंट, मैं यहाँ पे क्वेश्चन डालता हूँ वहाँ से सामने से जवाब आ जाता है। और यहाँ पे स्टाइलिंग दे दी, उसके CSS दे दिया मुझे, रिस्पॉन्सिव के यहाँ पे मीडिया जो हमारी लगती है क्लास मीडिया CSS लगती है वो भी लिख के दे दिया। उसके कुछ कोड बेसिक से कोड था मगर कोड उसने लिख के मुझे पूरा दे दिया और साफ एक्सप्लेन भी कर दिया कि कैसे कैसे क्या चीज़ यूज़ करनी है, जो कि मैंने यहाँ पे बनाया भी और लिख के देखा भी। और यहाँ पे उसने ड्रॉप डाउन मेन्यू बना दिया था। अगर आपको मैं जूम करके दिखाना चाहूँ तो आप देख सकते हैं, मतलब कलर वगैरह मैंने सेट नहीं किए थे मगर जो बेसिक नेविगेशन होती है, हमारा ड्रॉप डाउन होता है, वो इस तरीके से ही बनता है और उसने मुझे बना के सिंपल उसी टाइम पे दिखा दिया। चलो ये तो थी बात हमारे कुछ कोडिंग की बात थी। अब बात करते हैं यहाँ पे, मैंने उसके बाद मेरे मन में एक चीज़ और आई कि यहाँ मैंने लिखा, यहाँ पे इससे पूछा हाउ टू क्रिएट अ कॉन्टैक्ट अस फॉर्म इन PHP। तो मैंने बोला PHP भी जरा कुछ पूछ के देखते हैं कि PHP की कितनी नॉलेज है, क्या ढंग से दे रहे हैं या फिर नहीं दे रहा। तो उसने साफ साफ लिख दिया, टू क्रिएट अ कॉन्टैक्ट अस फॉर्म इन PHP यू विल नीड टू डू द फॉलोइंग, क्रिएट अ HTML फॉर्म दैट इंक्लूड्स फील्ड्स, यूजर नेम, ईमेल एड्रेस एंड मैसेजेस, एड अ सबमिट बटन टू फॉर्म, क्रिएट अ PHP स्क्रिप्ट दैट विल प्रोसेस फ्रॉम सबमिशन। ये सब कुछ लिख दिया। हियर इज अ एग्जाम्पल ऑफ HTML, ये हमारा HTML का एग्जाम्पल था हमारे फॉर्म का। हमारे फॉर्म में ये सब चीज़ें होनी चाहिए, कॉपी कर सकते थे सिंपल हम कोड यहाँ से। उसके बाद उसने बोला दिस फॉर्म यूज द पोस्ट मैथड टू सबमिट द डेटा टू द PHP स्क्रिप्ट विच शुड बी नेम्ड contact.php एंड लोकेटेड इन द सेम डायरेक्टरी एज द HTML फॉर्म। साफ साफ सब कुछ लिखा हुआ है और जो हमारा उसकी फाइल थी पूरी यहाँ पे लिख के दे दी इसने। और उसके बाद साफ साफ नीचे सारी चीज़ें मेंशन कर दी। इस फॉर्म को खाली यूज़ करके एक PHP में अगर कोई फाइल साइट बना रहा है, उसको कॉन्टैक्टस फॉर्म यूज़ करना है, उसको बस ये कोड यहाँ से जाकर पेस्ट कर देना और आपके यहाँ पे कॉन्टैक्टस फॉर्म काम करने लग जाएगा एक PHP लैंग्वेज में जो बनता है, जो कि बहुत ही सिंपल सा और बहुत अच्छे लैंग्वेज में, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। उसने मुझे करके दिखा दिया, इसने मुझे बिल्कुल ही हैरान कर दिया यहाँ पे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ मैथमेटिक्स की, कुछ स्टूडेंट्स के पर्पज से भी हम बात करके देखते हैं। स्टूडेंट्स के लिए मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछा, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3, ये पूरा क्वेश्चन था जो कि क्वेश्चन मुझे मिला था आई थिंक यहाँ से, ये रहा ये वाला। मैंने क्वेश्चन सिंपल से पुट कर दिया था, 8th ग्रेड का क्वेश्चन था ये। एंड यहाँ पे 3 ऑप्शन भी थे इसमें, बट यहाँ पे मैंने कोई ऑप्शन नहीं डाला, मैंने सिंपल ये क्वेश्चन यहाँ पे डाल दिया। उसका आंसर आया टू फाइंड द वैल्यू दिस, इसने सब कुछ दिखाया, दिस सिंप्लीफाइज टू दिस, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ दिस इज 3 इज -53। अब मैंने बोला चेक करके देखते हैं अभी ये सही था कि नहीं था। तो यहाँ पे जो आंसर था वो -53 था, तो मैथमेटिक इक्वेशन में बिल्कुल करेक्ट निकला। उसके बाद मैंने बोला चलो कुछ जीके के क्वेश्चंस की बात भी करते हैं यहाँ पे। हु वाज द फर्स्ट टू कंप्यूट डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ पाई। तो यहाँ पे उसका आंसर मैंने देखा तो मैं उसके ये क्वेश्चन था और उसका जो सेकंड का आंसर था वो था ये वाला। और उसका यहाँ पे देयर फर्स्ट नॉन कैलकुलेशन ऑफ डिजिट पाई वाज कैरिड बात आउट द सेम आंसर यहाँ पे भी मुझे मिला, बल्कि पूरा डिटेल में बता दिया। इतना तो मैंने पूछा था, सिर्फ एक वर्ड्स का आंसर था, उसने पूरा एक्सप्लेन करके यहाँ पे मुझे पूरा डिटेल में बता दिया। अब मैं गूगल में जाके सर्च करूँ या फिर यहाँ पे जाके देखूँ, मतलब मैंने दोनों जगह चेक किया और बिल्कुल ठीक निकल गया है। हाँ, मगर एक जगह यहाँ पे इसका ये आंसर गलत आया। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसमें जो इसने आंसर दिया वो तो ये दे दिया, मगर यहाँ पे ये अंडरस्टैंड नहीं कर पाए फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट की बात हो रही थी, जो कि हमारे यहाँ पे था जॉर्ज यूले वाज द फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो मैंने इसके बारे में थोड़ा रिसर्च भी किया, मैंने बोला गूगल में भी डाल के ज़रा देखते हैं कि क्या ये ठीक है या फिर गलत है। तो मैंने यहाँ पे डाला तो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया था यहाँ पे कि 4th प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1888 में 4th प्रेसिडेंट थे, मगर फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट वही थे। ये इंग्लिश प्रेसिडेंट नहीं थे, ये तो फर्स्ट फाउंडर ही थे। WC बनर्जी जो भी थे ये फर्स्ट फाउंडर थे। तो यहाँ पे कुछ ये गलत साबित भी होता है हमारे सामने। हु फाउंड द मौर्य एम्पायर, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन यहाँ से मैंने उठाया था। हु फाउंड द मौर्य एम्पायर, चंद्रगुप्त मौर्य फाउंड द मौर्य एम्पायर, सिंपल सी लैंग्वेज में। मगर यहाँ पे उसने पूरा डिटेल में बताया, द मौर्य एम्पायर फाउंडेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य हु वाज नोन, बहुत सारी चीज़ें डिटेल में बता दी, जो कि मतलब अपने आप में एक हैरान कर देने वाली चीज़ है। मैं जो कुछ यहाँ पे डाल रहा था उसका जवाब मुझे इंस्टेंट मिल रहा था, ऐसे लग रहा था मेरे साथ कोई बैठा जो मुझे जवाब दे रहा है बैठ के। और मतलब यहाँ पे आपके ऊपर है कि इस टूल को आप किस तरह से यूज़ कर सकते हो, किस पर्पज़ से यूज़ कर सकते हो। अर्निंग सोर्स की अगर हम बात करें तो इस टूल की हेल्प से हम अर्निंग सोर्स के बारे में बहुत कुछ सोच सकते हैं। अगर आप चाहते हैं उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ कि
चैट जीपीटी की हेल्प से हम कैसे अर्निंग कर सकते हैं, ऑनलाइन अर्निंग बढ़ा सकते हैं, तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो ला सकता हूं। आप लोग कमेंट करेंगे तो जरूर उसके ऊपर वीडियो लाऊंगा, आइडियाज़ बताऊंगा किस तरीके से आप लोग इसकी हेल्प से अर्निंग कर सकते हो। बिल्कुल फ्री है अभी तो फिलहाल ये, आगे जाके पेड होगा कि नहीं होगा वो तो बात की बात है, बट अभी तो ये बिल्कुल फ्री है और इसको आपको जितना यूज़ करना हो यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो कंटेंट के हिसाब से हो, चाहे वो प्रोग्रामिंग के बिहाफ पे हो। बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। इमेजेस का भी ऑप्शन इसके अंदर दूसरे प्लेटफॉर्म में मिलता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से काफ़ी सारी तरह के इमेजेस भी क्रिएट कर सकते हैं, उन इमेजेस को भी यूज़ करके आप अर्निंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, सिंपल सा जो आ रहा है बहुत से लोगों के माइंड में कि ये गूगल को एंड करने वाला है, सर्च इंजन को एंड करने वाला है, या फिर ये बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर है। हाँ, कॉम्पिटिटर के हिसाब से आप कह सकते हो कि कॉम्पिटिटर है, मगर गूगल अपने आप में एक बहुत बड़ा सर्च इंजन है जो कि अपने खुद के रिजल्ट्स कम यूज़र्स के रिजल्ट्स दिखाता है, जो कि एक्सपीरियंस लोग हैं, जो कि उसके बारे में जिनकी एक्सपर्टीज़ है उसके बारे में बताते हैं, उसके रिजल्ट्स को शो करता है। वो एक सर्च इंजन है और ये एक चैट बोट है, एक चैट बोट ऑप्शन है, ठीक है। तो इससे उसको हम कंपेयर नहीं कर सकते। हाँ, मगर इसमें एक बात ये है कि ये जो चैट बोट का ऑप्शन है, चैट जीपीटी का जो ऑप्शन है, बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही एडवांस है, बहुत ही ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी को यूज़ करके ये बनाया गया है, जिसमें कि यूज़र्स की बहुत हेल्प होगी। काफ़ी सारे लोगों का टाइम भी बचेगा और काफ़ी लोगों की यहाँ पे हेल्प भी हो सकती है। जो कि अगर हम बात करें सर्च इंजन में, वहाँ पे जाके आपको टाइम भी लगता है, काफ़ी सारे सर्च रिजल्ट फाइंड भी करने पड़ते हैं, वेरीफाई भी करना पड़ता है। वेरीफाई आपको यहाँ पे भी करना पड़ेगा, मगर अभी क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजी है फिर भी इतने हद तक ये चीज़ें दिखा रहा है, तो कुछ टाइम बाद और एडवांस होगा और इसमें चीज़ें ऐड ऑन होंगी, तो ज़रूर ये काफ़ी हद तक गूगल को टक्कर देने वाला है। बट हाँ, गूगल का रिप्लेसमेंट नहीं है हो सकता है, क्योंकि गूगल अपने आप में बहुत ही बड़ा सर्च इंजन है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो में मैंने आप लोगों के सामने सब कुछ क्लियर रखा कि चैट जीपीटी क्या है, उसका यूज़ कैसे कर सकते हैं, और उसके बेनिफिट्स भी आप लोगों के सामने लाइव रिजल्ट्स करके दिखाएं कि कैसे बेनिफिट्स उसके हम उठा सकते हैं। प्लस अगर आप लोग इसके ऊपर डिटेल वीडियो चाहते हैं कि इससे हम कैसे अर्निंग कर सकते हैं, कैसे चैट जीपीटी की हेल्प से हम अर्निंग बढ़ा सकते हैं और कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं कि हम इसकी हेल्प करके अर्निंग अपनी बढ़ा सकें, तो उसके ऊपर मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। आप लोग कमेंट करके मुझे बताना, देन उसके ऊपर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, लोगों के साथ शेयर जरूर करना, चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना। जल्दी मिलेंगे एक यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।